प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हमने डेटाबेस बना लिया था। कंपनी नाम का डेटाबेस बनाया, एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स डाले और बेसिकली हमें क्या यूज करना है, डीएमएस सर्विस यूज करना है, अमेजोन की डाटा माइग्रेशन सर्विस यूज करना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना कि आपका लोकल डेटाबेस आपको सिंक करना है कहां पर, क्लाउड का। क्लाउड में अमेजोन की सर्विस है आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, उसके अंदर आपको इसको सिंक करना है। तो ये डीएमएस जो है बेसिकली एक प्रकार से अडेप्टर की तरह काम करेगी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंजिन्स में आप डेटा को क्या कर सकते हो, सिंक कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट क्रिएट द रेप्लीकेशन यूजर। तो माइसिक्वल का एक यूजर बनाना है हमें। ठीक है। सो क्रिएट यूजर, डीएमएस यूजर @ आइडेंटिफाइड। ये @ से पहले क्या है, यूजर नेम है, और @ के बाद होस्ट है। और होस्ट में यहाँ परसेंटेज आ रहा है, मतलब कोई भी किसी भी होस्ट से ये कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं एक बार ये पर्टिकुलर यूजर क्रिएट कर लेता हूँ आपके सामने। क्वेरी ओके, मेरा माई सीक्वल में ये यूजर बन गया है डीएमएस यूजर नाम से। और उसको कुछ मुझे परमिशंस भी देनी है, उस यूजर को डाटाबेस एक्सेस करने की कुछ परमिशंस देनी है। वो मैंने परमिशन दी। ग्रांट, ग्रांट मतलब किसी चीज को परमिट करना। ग्रांट का मतलब होता है उसको परमिशंस देना, है ना। तो ग्रांट जो है वो बेसिकली एक कमांड है, माई सीक्वल की एक कमांड है जो पर्टिकुलर यूजर को स्पेसिफिक परमिशंस देने की काम आती है। तो मैंने डीएमएस यूजर नाम का क्या बनाया, माई सीक्वल का यूजर बनाया, क्योंकि एक डेटाबेस पे मल्टीपल यूजर हो सकते हैं और हर यूजर को अपना अपना परमिशन हो सकता है काम करने का। तो मैं इस डीएमएस यूजर को इस होस्ट पर सारे डेटाबेसेस पर किस टाइप की परमिशन दे रहा हूं, सिलेक्ट करने की, कि ये इस डाटाबेस पर स्टार डॉट स्टार, इसका मतलब हो गया, इस पहले स्टार का मतलब हो गया ऑल डाटाबेस, और दूसरे स्टार का मतलब हो गया ऑल डाटाबेस की ऑल टेबलें। स्टार डॉट स्टार का मतलब ऑल डाटाबेस ऑल टेबल्स। किस यूजर को, डीएमएस यूजर को। किस होस्ट पर, करंट होस्ट पर। ठीक है ना। तो इस होस्ट पर आपके पास जितने भी डाटाबेस है उनके उसके अंदर जितनी भी टेबलें हैं उनको किस टाइप की परमिशन हो जाएगी, सिलेक्ट। इसका मतलब डीएमएस यूजर से आप अगर माईसीक्वल में लॉगिन करोगे और सिलेक्ट कमांड चलाओगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और रिकॉर्ड पुल करोगे तो वो पुल करने देगा क्योंकि परमिशंस अवेलेबल है। रीलोड, replication slab, replication client, these are some permissions which we are giving to this particular user, and after that we need to flush the privileges. So ये flush privileges से उसके वो जो permissions है वो actually में अप्लाई हो जाएंगे। सिर्फ आप सोच रहे हो कि ये ग्रांट वाली लाइन लगा के मैं इंटर कर दूं मेरे को परमिशन अप्लाई हो जाएगी, नहीं। उसको फाइनल कमिट करना, जैसे डीएनएस के अंदर वो कमिट चेंजेस नहीं करते हो, तो जब तक कमिट चेंजेस नहीं करते हो तब तक अप्लाई नहीं होता। उसी तरीके से ये जितनी भी परमिशन है अगर फाइनली एनफोर्सेबली अगर आपको अप्लाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लश प्रिविलेजेस। तो फ्लश प्रिविलेजेस इज द फाइनल कमांड विच एक्चुअली अप्लाई ऑल दोस परमिशन। सिर्फ आपने ये परमिशन दे दिया, एंटर कर दिया, इससे नहीं होगा। आपको फाइनली उसको कमिट करना पड़ेगा, उसको आपको फ्लश प्रिविलेजेस करना पड़ेगा। तो ये मेरा पर्टिकुलर, ये मैंने फ्लश प्रिविलेजेस कर दिया। सो यहाँ पर हम आगे के इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो बाइनरी लॉगिंग को हम वेरीफाई करेंगे, ऑलरेडी हमने वेरीफाई कर रखा है। शो वेरिएबल्स लाइक लॉग बिन, शो वेरिएबल्स लाइक लॉग बिन, शो वेरिएबल्स लाइक बिन लॉग फॉर्मेट, ये सारे आ रहे हैं। और शो वेरिएबल्स लाइक सर्वर आईडी, तो मुझे सारे ही मिल जाएंगे यहाँ पर। क्रिएट अ डाटाबेस फॉर टेस्टिंग, तो ये डाटाबेस भी मैंने क्रिएट कर दिया, मैंने यूजर भी बना दिया। ठीक है ना, सारी चीजें मैंने कर दी, उसको परमिशंस दे दिया। अलाउ रिमोट कनेक्शंस, अलाउ रिमोट कनेक्शन, अभी तो मैं डाटाबेस के अंदर हूं, डाटाबेस से निकलना पड़ेगा अपने को बाहर, और यहां से मुझे 3306 पोर्ट नंबर को हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो एसएस कमांड है, एसएस क्या है, एक लाइनेक्स कमांड है। तो यहां मैंने लिखा एसएस लाइनेक्स कमांड। ये करती क्या है, एसएस स्टैंड फॉर, एसएस कमांड स्टैंड फॉर, एसएस है क्या उसके बारे में देखते हैं। सॉकेट स्टैटिस्टिक, ss is a Linux command which stand for socket statistic, ss। अब ये करती क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैन 7, मैन मतलब मैनुअल,
लाइनेक्स के अंदर एक मैन कमांड होती है, कौन सी होती है? मैन, है ना, मैन डैश डैश हेल्प। तो मैन मतलब मैनुअल, और मैनुअल मतलब किसी भी कमांड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है अगर आपको, तो लाइनेक्स में कैसे कर सकते हो? देयर इज अ मैनुअल कमांड। ओके, सो मान लीजिए मैंने किया मैन स्पेस, मुझे एलएस कमांड के बारे में पता करना है, तो पहले दो तरीके हैं, या तो मैन स्पेस एलएस या एलएस डैश डैश हेल्प। इंटरव्यू में पूछ ले कि कोई भी लाइनेक्स की कमांड है उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो भाई कैसे पता करोगे? सर देयर आर टू अप्रोचेस, इधर आई कैन यूज मैन कमांड विच स्टैंड फॉर मैनुअल स्पेस द कमांड नेम, एंड द सेकंड कमांड इज द कमांड नेम स्पेस डैश डैश हेल्प। तो ये देखो, ये मैन कमांड से भी पता चल गया मुझे, क्विट किया मैंने, समझ में आया, या फिर एलएस डैश डैश हेल्प किया, तो दोनों ही कमांड से मुझे वही इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि मैन कमांड मुझे दे रहा है। ठीक है ना, तो बात समझ में आई? तो मैन का ये एसएस कमांड है, सॉकेट स्टैटिस्टिक ये पर्टिकुलर कमांड है, और इस कमांड से इट इज यूज टू डंप सॉकेट स्टैटिस्टिक एंड ट्रबल शूट द नेटवर्क कनेक्शंस। ठीक है ना, तो अगर आपका जो सिस्टम में जो डाटाबेस है या जो भी है बेसिकली एप्लीकेशन है, उसमें नेटवर्क कनेक्शंस प्रॉपरली चेक करने हैं आपको कि पोर्ट नंबर ओपन है कि नहीं है, क्लोज है कि नहीं है, कोई एक्सटर्नल ट्रैफिक बाहर से अंदर आ सकता है कि नहीं, अंदर का ट्रैफिक बाहर जा सकता है नहीं, कि यू नीड सम गेट, यू नीड सम पोर्ट नंबर, कोचिंग में आने के लिए गेट का होना जरूरी है। अब ये गेट बंद है तो बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता है, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता है। सिमिलरली कंप्यूटर्स में भी ऐसा ही होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है, आपका डाटाबेस 3306 वाले पोर्ट पे चल रहा है, तो एक्सटर्नल ट्रैफिक आपकी एप्लीकेशन तक पहुंच पाने के लिए उसको चाहिए पोर्ट नंबर, और वो भी खुला हुआ। अब ये कोचिंग है और इस कोचिंग को पूरा चारों तरफ से मैं दीवालों से पैक करवा देता हूं, तो भी अंदर वाला नहीं आ सकता है। अगर कोचिंग है और गेट भी है मगर गेट बंद है तो भी नहीं आ सकता है। सो वी नीड अ पोर्ट नंबर सो दैट इंटरनल गाइज कैन गो आउटसाइड, और आउटसाइड पर्सन और आउटसाइड ट्रैफिक कैन गो इनसाइड द सिस्टम। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझनी है। तो एसएस कमांड से मैंने पता कर रहा हूं मैं, एसएस टीएलएनपी डैश टीएलएनपी। अब ये टीएलएनपी क्या है? ये अलग अलग फ्लैग्स हैं, टी अलग फ्लैग है, एल अलग फ्लैग है, एन अलग फ्लैग है, पी अलग फ्लैग है। तीनों को कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिखने के लिए मुझे, मैं टी डैश एल डैश एन डैश पी डैश, मैं उस कमांड को लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं और शॉर्ट फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं। तो अगेन दोनों के आउटपुट अलग अलग आ रहे हैं कि सेम आ रहे हैं? तो सारे ऑप्शंस को मैंने मिला के टीएनएलपी कर दिया, टी एल एन पी। अब ये टी का क्या मतलब है, एल का क्या मतलब है, एन का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है? अगेन यू हैव टू यूज एस एस डैश हेल्प। अब आपको ये सब बताएगा। टी का मतलब आपको यहाँ पता चलेगा कि भाई टी का मतलब होता है टीसीपी। हमें सिर्फ अगर टीसीपी सॉकेट्स देखने हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब भाई तुम डेवऑप इंजीनियर हो, तुम्हें नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए कि भाई टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है। तो शुरुआत भाई फुल फॉर्म से करो, फिर बात की डिटेल बाद में बताओ। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है ना, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है ना। अब यूडीपी क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है ना, उसके बारे में फिर डिटेल में बताओ कि भाई कौन सा कनेक्शन लेस है, कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड है, कैसे क्या है, वो आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है ना, तो टी एल, टी का मतलब पता चल गया, एल का मतलब पता करते हैं। एल का मतलब होता है लिसनिंग। ठीक है ना, सो सिर्फ टीसीपी कनेक्शन को मुझे लिसन करना है, लिसन करना है मतलब एक्सटर्नल अगर कोई ट्रैफिक आएगा तो पोर्ट ओपन है कि नहीं है, पोर्ट ओपन होगा तभी तो लिसन कर पाएगा। ठीक है ना, तो एन, एन का मतलब होता है न्यूमेरिक, डोंट रिजॉल्व द सर्विस नेम। और पी, पी का मतलब होता है प्रोसेसेस। तो ऐसी प्रोसेसेस लिस्ट करो जो कि टीसीपी पोर्ट पर लिसन कर रही। टीएलएनपी का क्या मतलब हो गया कि सॉकेट स्टैटिस्टिक कमांड यूज करके मैं नेटवर्किंग को डीबग करना चाहता हूं, और मैं ऐसी प्रोसेसेस को लिस्ट करना चाहता हूं जो कि टीसीपी कनेक्शंस को लिसन कर रहे हैं, सो दैट एक्सटर्नल ट्रैफिक कैन कम इन।
एंड दोज प्रोसेसेस कैन लिसन। सो यहाँ पर ये आपने देखा आपने, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस का नाम बता दिया, माई एसक्यूएल डी, माई एसक्यूएल डीमन। MySQL daemon is that process which is listening on TCP protocol, on which protocol 3306 it is listening. Why listening? Because AWS DMS service will interact with this your local 3306, है ना। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक आपसे कम्युनिकेट करेगा, आप तो नहीं जा रहे हो वहां पर, उसको आना पड़ेगा आपके पास और डाटा को लेना पड़ेगा, लेके जाएगा आपसे डाटा, लोकल से लेके जाएगा, क्लाउड पर रखेगा। तो एक्सटर्नल सर्विस आपके लोकल सिस्टम को इंटरेक्ट करना चाह रही है, तो वो टीसीपी, वो इसी बात की बात है। और ये जो डीमन है ये प्रोसेस आईडी 449 पे चल रहा है ना, तो ये सारी डिटेल अपने को पता चल रही है। ठीक है, सो और देखते हैं हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। अलाउ कर लिया मैंने, है ना। ओपन फायरवॉल, अगर मैंने कोई फायरवॉल अगर ओपन करना है। अच्छा, यूएफडब्ल्यू क्या होता है? व्हाट इज यूएफडब्ल्यू इन लाइनेक्स? What is UFW in Linux? It is a firewall which stands for uncomplicated firewall. UFW stands for uncomplicated firewall. UFW. What is UFW? It is a firewall which stands for uncomplicated firewall. मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, अब ये इसका कोई भरोसा नहीं कि अगले इंटरव्यू में आपसे फायरवॉल से रिलेटेड ही पूछ लेके लाइनेक्स के डिफॉल्ट फायरवॉल कौन कौन से भाई बताओ। वो अपने आप को डेवऑप इंजीनियर कहते हो इसका मतलब, और आपने अपने रिज्यूमे लिख भी रखा है स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज इन लाइनेक्स administration, so you know about the firewalls. So what are the popular firewalls? We have UFW, uncomplicated firewall. We have externally failed to ban. This is also a firewall, ठीक है ना। UFW versus firewall D. So we have, आपको फायरवॉल के बारे में भी पूछा कि लाइनेक्स के कितने फायरवॉल्स के बारे में आप जानते हो। सॉफ्टवेयर फायरवॉल, दो तरीके के फायरवॉल्स होते हैं। फायरवॉल्स मतलब ऐसे सिस्टम्स जो एक्सटर्नल अगर हैकर और ब्रूट फोर्स अटैक करे तो उनको रोक देंगे। जैसे देख लिया आपने 2-5 रिक्वेस्ट करी तो आपको अलाउ करेंगे, मगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर आप हिट किए जा रहे हो तो यू आर नॉट अ लेजिटिमेट यूजर, यू आर नॉट अ जेन्यून यूजर, you might be an hacker which you are trying to get down the system with DDoS attack। तो उसके लिए फिर वो पर्टिकुलर ये सॉफ्टवेयर बने हुए हैं कि अगर वो चेक करते रहता है कॉन्टिन्यूसली, अगर रिक्वेस्ट आ रही होती है तो उसको उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक मार देता है कि भैया ये हैकर का है, इस पे ये अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये फायरवॉल सिस्टम्स है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे लाइनेक्स फायरवॉल्स और लिस्ट डाउन एनी 3 फायरवॉल्स यू हैव यूज्ड, और आप जवाब नहीं दे पाओगे तो भाई लाइनेक्स फंडामेंटल एक्सपर्टीज है आपको ना, आपको फायरवॉल का ही पता नहीं है कि यूएफडब्ल्यू, फायरवॉल डी, हम आईपी टेबल से भी ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं उसको, है ना। सो अब हम अपनी पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। हम पब्लिक आईपी कर्ल ipconfig.me। अब ये आईपी, if config.me is a website, if config.me is a website which will let you know your IP address, public IP address। तो ये जो मेरे ऑफिस पे एयरटेल का जो मॉडेम है, ये मेरा ये इंटरनेट मिला हुआ है मुझे। अब ये इंटरनेट जब मुझे मिला हुआ है एयरटेल से, तो एयरटेल वालों ने मेरे को एक आईपी दे रखी, और वो इन घर के जो पर्सनल जो इंटरनेट मिलते हैं ना उसमें आपको पब्लिक आईपी मिलती है, वो भी डायनेमिक। आज ये आईपी आपको मिली है 122.85, ये कल हो जाएगी चेंज। मगर जब हम डाटा सेंटर स्टैब्लिश करते हैं, वहां पर कोई सर्वर रखते हैं, तो आईपी हमें डायनेमिक नहीं चाहिए रहती है, स्टैटिक चाहिए रहती है। आपने कॉन्टेबो से सर्वर बाय किया, आपने होस्टिंगर से बाय किया, तो आपकी आईपी चेंज हो रही है रोज? नहीं हो रही है, फिक्स है। बस उनको पैसा देते जाओ, आईपी हमेशा आपकी कभी चेंज नहीं होगी।
लाइफ में कभी चेंज नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी। और स्टैटिक आईपी किसके लिए होती है? सर्वर्स के लिए। और डायनेमिक आईपी किन के लिए होती है? नॉर्मल यूजर के लिए जो इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल फोन के अंदर भी इंटरनेट चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? रोज रिचार्ज करवाते हो हर महीने में, तो हर महीने भी आपको इंटरनेट मिल रहा है। और उसका भी अगर आप इफ कॉन्फ़िग देखोगे अपने इसमें, इसी वेबसाइट को, चलो मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर अगर आपको करके बताऊं, इफ कॉन्फ़िग, इफ कॉन्फ़िग डॉट मी, इफ कॉन्फ़िग डॉट मी अगर मैं चला के बताऊं, तो मेरे इसमें आप देखोगे, मेरे इसमें IPv6 आ रहा है। मतलब जो आईपी, ये तो IPv4 है। आईपी एड्रेसेस कितने टाइप के होते हैं भाई? कितने टाइप के आईपी एड्रेसेस होते हैं? दो टाइप के होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? कितने टाइप के आईपी एड्रेसेस होते हैं? 4 and 6, V4 and V6। तो V4 में चार सेगमेंट में हम डिसाइड करते हैं। 127.0.0.0, दिस इज द टाइप ऑफ V4 आईपी एड्रेस। और V6 में कुछ बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है V6 का, उसमें लार्जर नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आते हैं। ठीक है ना? जैसे जैसे इंटरनेट इवॉल्व कर रहा है, हर पूरे वर्ल्ड के हर लोग इंटरनेट से जुड़ रहा है, तो सभी को अपने अपने आईपी एड्रेसेस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये IPv4 की एक लिमिटेशन है कि कुछ नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पर अपन कर सकते हैं, मगर ये फ्यूचर के लिए रेडी है। इसमें ट्रिलियंस और ट्रिलियंस आईपी एड्रेसेस अपन यूजर को दे सकते हैं V6 के अंदर, मगर इसके अंदर लिमिट थी। इसी लिमिट को अवॉइड करने के लिए V6 मिला है कि इसमें जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, हर एक सिस्टम को, हर डाटा सेंटर को, हर सर्वर को अपने को आईपी एड्रेस एलोकेट करना पड़ेगा। तो इसकी तो इतनी लिमिट ही नहीं थी। फिर क्या इंट्रोड्यूस किया गया? V6 इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल बातें हैं। ठीक है ना? तो ये आपको आईपी एड्रेस मिल गया मुझे आईपी एड्रेस। टेस्ट रिमोट कनेक्शन एक्सेस। तो हमें अपनी रिमोट कनेक्शन का एक्सेस चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जो उस आईपी एड्रेस से मेरे पास वो यूजर कनेक्ट हो सकता है कि नहीं कर सकता है। सो ये आपने लिया, ये आईपी एड्रेस आया आया मेरे पास, और मैं इस कमांड से चेक कर लेता हूं। MySQL-H, H मतलब होस्ट। तो मैं किस होस्ट से कनेक्ट करना चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर होस्ट से मेरे को ये अलाउ है कि नहीं है। ये मैंने कॉपी करी कमांड, यहाँ चलाई, पेस्ट किया, और योर पब्लिक आईपी एड्रेस को मैं अपना पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पर दूंगा। ये जो पब्लिक एड्रेस आ रहा है ना, इफ कॉन्फिग डॉट मी, ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ एंटर किया। ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है उसका, डीएमएस यूजर का। डीएमएस यूजर का पासवर्ड तो मैंने यहाँ दे रखा था ऊपर। थोड़ा सा ऊपर गए, डीएमएस यूजर का पासवर्ड क्या था? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड @123। कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर किया। अब ये थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट कहाँ से होके आएगी? इंटरनेट से होके आएगी। तो थोड़ा 1-2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड शायद लग सकते हैं। ठीक है ना? और नहीं होगा तो मना कर देगा, भैया दिक्कत आ रही है, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आपको इम्प्लीमेंट करना है। If you can connect successfully, AWS DMS should be able to connect। मतलब अगर आप एक्सटर्नल कोई तीसरा अगर आपसे कनेक्ट कर सकता है तो AWS भी कर सकता है ना? वो इसी तरीके से हम चेक कर पा रहे हैं। अब ये देखो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अभी कनेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप लोकली WSL से काम कर रहे हो सकता है आपका विंडोज का फायरवॉल आपको दिक्कत दे रहा हो। विंडोज के अंदर भी फायरवॉल होता है, विंडोज का खुद का फायरवॉल भी होता है। तो आप इस फायरवॉल को देखो, अभी ये दिक्कत आ रही ना, अभी ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ लोकली में भी WSL में। तो WSL चल रहा है विंडोज वाली लेयर पर, विंडोज ओएस। वो विंडोज ओएस के अंदर अपना खुद का क्या है? फायरवॉल, जो कि मैं अभी मैंने क्या कर रखा है? ऑन कर रखा है। तो ये टेस्टिंग करने के लिए विंडोज वाला फायरवॉल आपको क्या करना पड़ेगा? अभी के लिए बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सटर्नल ट्रैफिक आ नहीं पाएगा। आप प्रॉपर एंड टू एंड डीएमएस को चेक नहीं कर पाओगे। तो इतनी आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये मेरे को मैं बंद कर दूँ, ये यस अभी के लिए, फिर बाद में फिर कर लेना आप।
ये प्राइवेट नेटवर्क, ये सारा फायरवॉल मैंने बंद कर दिया ताकि मेरा एक्सटर्नल ट्रैफिक थोड़ा आ सके ना, मेरी टेस्टिंग हो सके। अब आप देखो, मैंने सारे फायरवॉल बंद कर दिए और कंट्रोल सी किया, और दोबारा से फिर से अगर मैं ट्राई करूं तो इस बार चांसेस है, मैं श्योर नहीं हूं कि होगा कि नहीं होगा, बट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। वापिस से गए, पासवर्ड लिया उसका, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड @123, शायद हो जाए, शायद दिक्कत आ जाए। अब ये भी हो सकता है कि वो माई सीक्वल में 3306 ओपन कर रखा है कि नहीं कर रखा है। इसको यूं समझ सकते हो कि एक घर है, घर के अंदर मेन गेट है, मेन गेट पे तो ताला लगा रखा है, मगर उस मेन गेट से अंदर घर में जाने के लिए फिर फर्दर कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, उन कमरे के अंदर कमरा है, वो सारे कमरों पे ताले लगे हुए हैं, आपको अंदर वाले कमरे तक जाना है तो भैया सबके ताले खोल खोल के जाने होंगे, सबके पोर्ट अनेबल कर करके जाने होंगे। आपने विंडोज का फायरवॉल ऑन कर दिया, ट्रैफिक विंडोज तक आ गया मगर डब्ल्यूएसएल में नहीं घुस पा रहा है, अब डब्ल्यूएसएल में घुस गया मगर वो माई सीक्वल तक नहीं जा पा रहा है, तो सारे पोर्ट्स ये डीबग कर करके आपको वहां तक पहुंचाना है। अब ये देखो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये पूरा अपने को टेस्ट करना पड़ेगा।